देखने जा रहे हैं याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसके 15 वचन से हमने संसारिक ज्ञान को देखा, शारीरिक ज्ञान को देखा और आज हम देखेंगे शैतानी ज्ञान को। शैतानी ज्ञान बाइबल में कहां पाया जाता है और किन किन जगहों पर शैतानी ज्ञान का वर्णन है। बहुत सारी जगहों पे इसी बाइबल के अंदर शैतान की आवाज को, शैतान के कामों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। जाग रहे हैं। और आज हम शैतानी ज्ञान के बारे में क्यों ध्यान और मनन करेंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात में, किसी ना किसी चीज में हम शैतान के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन को जीने लगते हैं। जैसे बीते समय हमने देखा था कि हम शरीर की आवाज को जब सुनने लगते हैं तो हम शारीरिक ज्ञान में फ्लो होने लगते हैं, शारीरिक ज्ञान में आगे बढ़ने लगते हैं। उसके पहले हमने देखा था कि जब हम संसारिक चीजों में और संसारिक यहां वहां देखते हैं, दृष्टि करते हैं, तो हम संसारिक ज्ञान में आगे बढ़ने लगते हैं। उसी प्रकार आज हम अपने आप को जांचेंगे और मनन करेंगे और शैतान के ज्ञान का भांडाफोड़ करेंगे। तैयार है मेरे साथ में? एक और बार पढ़ेंगे पहले याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 15 वचन को। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, हाँ, वरन संसारिक, शारीरिक और शैतानी है। शैतानी ज्ञान। ठीक है, तो हमने 2 ज्ञान को देख चुका, आज हम 3रे ज्ञान को देखेंगे जिसको बोला गया है शैतानी ज्ञान। ठीक है, तो शैतानी ज्ञान किसको कहते हैं? अगर हम एक वचन को निकालेंगे, इसके ऊपर इसके पहले बताया गया था 14 वचन में, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो यह सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो यह झूठ बोलना। आपको मालूम है कड़वी डाह रखना, कड़वाहट, ये कौन सा वाला ज्ञान है? ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं आता। जाग रहे हैं? कड़वाहट परमेश्वर की ओर से है क्या? नहीं। डाह परमेश्वर की ओर से है क्या? ईर्षा परमेश्वर की ओर से है क्या? नहीं। तो परमेश्वर की ओर से नहीं है तो कहां से है? जाग रहे हैं? और भी 1-2 जगह को हम देखेंगे। देखिए, अगर उत्पत्ति की किताब को आप देखेंगे, बहुत सारे वचन दिख रहे हैं, लेकिन हम 1-2 वचन को देख करके फिर हम आगे दूसरे ज्ञान में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अगर उत्पत्ति की किताब में आप देखेंगे तो जब परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को उस फल को खाने से मना किया था, तब वहां पर शैतान आकर के अपने ज्ञान को बांटता है। जाग रहे हैं? शैतान आकर के वहां पर अपने ज्ञान को बांटता है। और शैतान कौन से वाले ज्ञान को बांटता है? उसी पेड़, उसी फल के विषय में वहीं पर क्या करता है? उसको घुमाता है, तुम नहीं मरोगे। जब वो खाने के लिए बोलता है, क्या तुमने खाया? बोलते नहीं, इसको परमेश्वर ने मना किया है, तुम मर जाओगे। लेकिन शत्रु शैतान क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, तुम नहीं मरोगे। जाग रहे हैं? तुम नहीं मरोगे वरन जीवित रहोगे, परंतु परमेश्वर के समान हो जाओगे। जाग रहे हैं? ये शैतान का ज्ञान है। देखिए, शैतान को भी पूरी की पूरी बाइबल मालूम है। शैतान को मालूम है कि उसका विनाशक कौन है, उसको कौन नाश करेगा, उसको कौन तबाह करेगा, उसको बहुत अच्छे से मालूम है। और एक जगह तो वो शैतान बोलता भी है, अरे परमेश्वर, ए प्रभु यीशु मसीह, अरे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझे जानता हूं, तो हमें समय से पहले नाश करने क्यों आ गया? मतलब शैतान को भी मालूम है कि मेरे नाश होने का एक समय है। उसके पास भी ज्ञान है, लेकिन वो अपने साथ अकेला नहीं जाना चाहता। वो अपने साथ बहुत सारे इंसानों को, जिससे परमेश्वर प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, उन लोगों को भी अपने साथ ले जाने के लिए शैतान अपने ज्ञान को फैला रहा है। अदन के बगीचे को याद करेंगे, आदम हव्वा, ठीक है कि नहीं? क्या था? वो सब पवित्र थे। लेकिन वहीं पर शैतान जो कि पाप में था, शैतान जो कि इस पृथ्वी पर फेंक दिया गया था, सांप का भेष बदर करके वहां पर आता है। और आने के बाद क्यों? उसका मकसद क्या है? ये लोग भी पापी बन जाए। मैं तो पापी हूं, मैं तो आज्ञा उल्लंघन हुई, लेकिन ये लोग भी आज्ञा उल्लंघन वाले बन जाए। जाग रहे हैं? हर एक वो चीज जो आपको गलत काम, जैसे यहां पर लिखा है डाह लिखा है, कड़वाहट लिखा हुआ है, विरोध लिखा हुआ है, झूठ बोलना, ये तमाम चीजें, ध्यान से सुनिए, ये तमाम चीजें जिसकी जो इसकी ओर अगर आप एक कदम भी बढ़ा रहे हैं तो आप स्वर्गीय ज्ञान नहीं, संसारिक ज्ञान नहीं, शारीरिक ज्ञान नहीं, परंतु शैतानी ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जाग रहे हैं? हाँ, अगर किसी के भी प्रति आपके मन में कड़वाहट है, किसी के भी प्रति अगर आपके मन में डाह है, तो आप स्वर्गीय ज्ञान में नहीं है, परंतु आप शैतानी ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं शैतानी ज्ञान को रिसीव करके रखा है। और देखेंगे क्या शैतानी ज्ञान के बारे में? हाँ, मेरे साथ निकालेंगे लाब्रोना सकता, 2 तिमुथियुस की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके लाब्रोना मोशुक, पहले वचन से पढ़ेंगे। 2 तिमुथियुस की किताब उसका
तीसरा अध्याय और उसका पहले वचन से हम पढ़ रहे हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, या स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा। और ये स्वार्थपना परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आता ही नहीं है। बाइबल बताती है कि अच्छा पेड़ अच्छे फलों को देता है। हमको अच्छी चीजें देने वाला हमारा अच्छा परमेश्वर है। कड़वाहट देने वाला परमेश्वर है क्या? डाह देने वाला परमेश्वर है क्या? डाह परमेश्वर की ओर से आती है क्या? क्रोध परमेश्वर की ओर से आता है क्या? कड़वाहट, कड़वी जड़, यहां क्या लिखा है? स्वार्थीपना, ये क्या परमेश्वर की ओर से आता है? हमारा परमेश्वर स्वार्थी है क्या? नहीं, हमारा परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। तो ये चीज स्वार्थी जो है ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। शैतान स्वार्थी था। आपको मालूम है उसको स्वर्ग से क्यों फेंका गया था? स्वर्ग से क्यों निकाल दिया गया था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उसके अंदर अब स्वार्थ आ गया था, घमंड आ गया था कि नहीं मैं भी कुछ हूं। सावधान, सावधान। समझ में आ रहा है? अगर कोई ऐसी चीज, अगर कोई ऐसी बात आपके अंदर आ रही कि नहीं मैं कुछ हूं, सावधान। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? आगे, लोभी, लालची। अगर आपको आज किसी चीज का लालच आ रहा है, मेरे पास ये होना था, मेरे पास वो होना था, जो मेरे पास है पर्याप्त नहीं है, जो मेरे पास है वो मेरे लिए पूरा नहीं है, मेरे पास ये भी होना था, मेरे पास वो भी होना था, सावधान। आपके पास जो है ना वो आपके लिए पर्याप्त है, तभी के लिए आपके पास उतना है। बहुत बार लोगों को लगता है नहीं मेरे पास एक कार होनी थी, मेरे पास एक बाइक होनी थी, मेरे पास एक ये बंगला होना था, मेरे पास एक ये लाखों रुपए होने, मेरे पास नहीं। आपके पास आपकी आवश्यकता के अनुसार सब कुछ दिया है परमेश्वर ने। जाग रहे? यस। हाँ, बहुत बार हमको लगता है नहीं। इमेजिन करें, देखें, आपको जो चीज है, आपके पास खाने को है, पीने को है, रहने को है, तीनों चीजें तो है, सब कुछ तो दे के रखा है परमेश्वर ने। लेकिन शैतान बोलेगा नहीं तुझे ये भी होना था, तेरे पास ये भी होना था, देख उसके पास है, देख तेरे पास भी होना चाहिए था, देख तू उससे अच्छा है, तू उससे अच्छा काम कर रहा है, देख तेरे पास ये चीज होनी थी, तेरे पास ये सोना होना चाहिए था, तेरे पास ये चांदी होनी चाहिए, तेरे पास ये कार होनी चाहिए थी, तू योग्य है, तू योग्य है। शैतान ये बोलेगा आपको। जाग रहे? हाँ, लेकिन सावधान, बाइबल बताती है लालची, डींग मार, अभिमानी, निंदक, ये जितने भी काम लिखे हैं यहां पर लगभग 17 से 18 ऐसे कार्य हैं जो कि शैतानी ज्ञान को दर्शाते हैं। और शैतानी ज्ञान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आज इंसानों में देखी जा रही हैं। लालच देखा जा रहा है, स्वार्थ देखा जा रहा है, डींग मार देखा जा रहा है, निंदा करने, एक दूसरे की निंदा, इसमें तो लोगों ने वर्ल्ड कप जीत के रखा है। एक दूसरे के नाम को छालना, एक दूसरे की निंदा करना, इसमें तो लोगों ने वर्ल्ड कप जीत करके रखा है। एक से बढ़कर एक हैं निंदा करने वाले, एक से बढ़कर एक हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, क्षमा ना करने वाले, दया ना करने वाले, ढीठ, बैरी, भले के बैरी। आप लोगों के साथ अच्छा कर रहे हैं, लोग उल्टा आपके साथ गलत कर रहे हैं। ऐसे लोग भी बहुत है। आप अपना तन मन धन सब कुछ कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला आप ही को गलत समझ कर क्या कर रहा है? आप ही के साथ गलत कर रहा है। मतलब आपने भला किया, सामने वाला आपके साथ ही बुराई कर रहा है। जाग रहे हैं? आप ही को गलत समझ रहा है। समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं शैतान के गिरफ्त में, कहीं ना कहीं शैतान के कब्जे में, कहीं ना कहीं शैतानी ज्ञान के कंट्रोल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जी रहे हैं। सावधान, आज परमेश्वर आपसे और हमसे इस बात को प्रकट कर रहा है। और क्यों प्रकट कर रहा है? ताकि आप शैतानी ज्ञान से आजाद हो सकें, आप शैतानी ज्ञान से छुटकारा पा सकें। आपको पता है अदन के बगीचे में शैतान के ज्ञान के कब्जे में आ गए आदम और हव्वा लोग, लेकिन आज बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है कि शैतान का दाव हम पर ना चलने पाए। क्यों? क्योंकि हम उसकी युक्ति, उसकी योजना से अनजान नहीं है। हमको शैतान की चालों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शैतान किन किन कामों को, कौन कौन से उसके काम हैं, कौन कौन से उसके शस्त्र हैं, कौन कौन से उसके हथियार हैं, कब कब वो काम कर सकता है। आपको मालूम है जब एक इंसान सोता है ना तब शैतान काम करता है। हाँ, कल हमने देखा था ना, जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं और उस समय नींद आ रहा है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब नींद आ रहा है, तो क्या हो रहा है? शैतान बो रहा है, शैतान चुरा रहा है आपके समय को। हाँ, और ये सब क्या है? शैतानी ज्ञान है। ये आपको विनाश की ओर लेकर के जाएगा। आज आपको एक मामूली सी बात जान पड़ रही है, जाग रहे हैं,
लेकिन कल आप इसकी एक बहुत भयानक कटनी को काटेंगे। जाग रहे हैं? इसीलिए सावधान, इसलिए सावधान। आपको मालूम है बाइबल में सबसे प्यार करने के बारे में बोला गया है। पूरी बाइबल हमको प्यार के बारे में सिखाती है, लेकिन एक ही चीज से नफरत करने को सिखाती है। जाग रहे हैं? हाँ, पूरी बाइबल में लिखा है कि सबसे प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, लेकिन पूरी बाइबल में एक ही चीज है जिससे प्यार नहीं करने के लिए बोला गया है, और वो है नींद। क्या है? नींद। और अधिकांश लोग नींद से इतनी मोहब्बत करते हैं, 6-6 घंटा, 4-4 घंटा, जब समय मिले, जब फ्री है तभी सो जाते हैं। इतना भी उनका मन नहीं भरता कि वो परमेश्वर के वचन, चर्च में भी जाके सो जाते हैं। कुछ लोग तो चर्च में ठंडी हवा में सोने के लिए आते हैं, पीछे बैठ जाएंगे और सोएंगे। जाग रहे हैं? पादरी भी कुछ नहीं बोलेंगे, पादरी साहब भी कुछ नहीं बोलेंगे, बस हमको क्या करना है, पीछे जाना है, चर्च में जाना है, सबसे प्रेज लॉर्ड करना है और चुपचाप पीछे बैठ जाना है और बढ़िया सोना है। जिसको आराधना करना है करते रहो, जिसको प्रचार सुनना है सुनते रहो। हम तो क्या करेंगे, चर्च में जाकर के सोएंगे भैया। घर में पत्नी सोने नहीं देती, बच्चे सोने नहीं देते, हम तो चर्च में जाकर के सोएंगे। जाग रहे हैं? सावधान, परमेश्वर ने नींद से मोहब्बत करने से मना किया है। बाइबल में साफ लिखा है, नींद से मोहब्बत मत कर, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आज आपके पास पैसे नहीं है, कंगाल है ना, बाइबल बताती है कि जो नींद से मोहब्बत करता है ना, उसका पॉकेट खाली रहता है। समझ पा रहे हैं? हाँ। और आपको नींद में लाने वाला है संसारिक और शैतानी ज्ञान है। जाग रहे हैं? ये शैतान का शस्त्र है। अभी कान में आवाज आ रही, सो ले, आंख बंद कर ले, सावधान। जाग रहे हैं? ये सारे चीज, ये सारे घूस लेना, दुर्बल स्त्रियों को अभिलाषा, पाप करवाना, ये जितने भी हैं, मारना, अभक्ति, भेष का भक्ति धरना, है ना, अभक्ति, भक्ति का भेष धर लेना, ये तमाम चीजें संसारिक ज्ञान नहीं, ये शैतानी ज्ञान है। जैसे हमने संसारिक ज्ञान को देखा, शारीरिक ज्ञान को देखा, वैसे ही हम शैतानी ज्ञान को भी देख रहे हैं। शैतानी ज्ञान पता है क्या होता है? बोलता है 2 चेहरा लेकर के चल। यहां पर लिखा ना, क्या लिखा हुआ है? भक्ति का भेष। ये कौन सा वाला? ये कौन सिखाता है? चर्च में क्या बने रहो? स्वर्गदूत बने रहो। चर्च के बाहर क्या बन जाओ? भूत बन जाओ। जाग रहे? ये कौन बताता है? ये कौन सिखाता है? चर्च के अंदर बिल्कुल स्वर्गदूत नजर आना चाहिए और चर्च के बाहर एकदम भूत। समझ में आ रहा है? हाँ, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। जो आपके साथ भलाई कर रहे हैं, आप उसके साथ बुराई कर रहे हैं, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं, ये शैतानी ज्ञान है, ये शैतानी चीजें हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? देखिए, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि हम कौन से ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर ये सारे ज्ञान नहीं होते तो बाइबल में याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 15 वचन में ये नहीं लिखा रहता कि शारीरिक भी एक ज्ञान होता है, संसारिक भी एक ज्ञान होता है और शैतानी भी एक ज्ञान होता है। लेकिन जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, जिस दिन हम समझ जाएंगे तो शैतान का हमारे ऊपर वो ज्ञान काम नहीं करेगा। शैतान कहेगा आपसे, है ना, यीशु मसीह के पास आकर के बोलता है ना, इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। जाग रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह ने उसके ज्ञान को फॉलो नहीं किया। यीशु मसीह को मालूम था। यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहेगा। जाग रहे? शैतान आपको धोखा देने में उकसाएगा। हनन्याह सफीरा को उकसाया ना, उन्होंने जमीन बेचा था, याद है सबको? जमीन बेचा था, जमीन बेचने के बाद उन्हीं की प्रॉपर्टी थी, उन्हीं का पैसा था, लेकिन शैतान ने क्या बोला? इसको रखे रहे। नहीं, रखे रहे, पूरा नहीं दिया उन्होंने। क्या हुआ? मौत की ओर ले गए, मर गए वो। समझ पा रहे हैं? हाँ, आदम और हव्वा को बहका दिया। क्या हुआ? आत्मिक मौत हो गई उनकी, आत्मा में मर गए वो। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज आपके और हमारे पास तक पहुंच रहा है। हमें सावधान रहने की जरूरत है। संसारिक, शारीरिक और शैतानी, इन तीनों ज्ञान से परे रहना है। हमें पहचानना है। अभी तक हमने 3 ज्ञानों को देखा और तीनों ज्ञानों को समझने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे दिनचर्या में दिन भर संसारिक ज्ञान हमसे मुलाकात करता है, शारीरिक ज्ञान हमसे मुलाकात करता है और शैतानी ज्ञान भी हमारे आसपास मंडराता है। हमारे ऊपर है हम किसकी आवाज को सुनते हैं। हमारे ऊपर है
हम इनमें परख समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते? जाग रहे हैं? हाँ। समझ में आ रहा है यस। या ऊपर से जा रहा है? परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना किताब उसका 3रा अध्याय, एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। 3रा अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना किताब 3रा अध्याय और उसका 8 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 8। हाँ। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, वह शैतान की ओर से किसकी ओर से है? शैतान की ओर से किसकी ओर से? जितने भी पाप अभी अपन ने पढ़े, ढीठ, हटीलापन और ये लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, लोभी, डींग मार, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, अपवित्र, कृत्य के, दया रहित, क्षमा रहित, भले के बैरी, असंयमी, ये जितने भी पाप काम हैं, जितने भी गलत काम हैं, बाइबल बताती है पहला यूहन्ना 3 उसके 8 वचन में कि जितने लोग इन कामों को करते हैं वे सारे लोग किसके ज्ञान में चल रहे हैं? पढ़ेंगे आगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। तभी के लिए मैंने कहा कि डाह परमेश्वर की ओर से नहीं है, डाह परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये शैतान का ज्ञान है। शैतान फैला रहा है कि डाह करो एक दूसरे से, नफरत करो एक दूसरे से, ईर्ष्या रखो एक दूसरे से, जलन रखो एक दूसरे से। ये शैतान फैला रहा है और आज ये बहुतायत से फैलता जा रहा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं भी उसको धोखा दूंगा। उसने मेरे को मारा, मैं भी उसको मारूंगा। उसने मेरा अपमान किया, मैं भी उसका अपमान करूंगा। ये सब डाह, ईर्ष्या, जलन। उसने मेरे साथ अच्छाई की, नहीं मैं तो बुराई ही करूंगा। जाग रहे हैं? ये सारी चीजें कौन करवा रहा है? शत्रु शैतान करा रहा है। ये उसके काम है, ये उसका ज्ञान है। समझ पा रहे हैं इस बात को? साफ लिखा हुआ है कि जो कोई पाप करता है, डाह करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है, जलन रखना पाप है, कड़वाहट रखना पाप है। ये सारे काम पाप हैं। भक्ति का बेस धरे रहना, मतलब भक्ति का बेस का मतलब है उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे अपन। अगर हमारे घर में कोई बीमार होगा तो हम पहले दवाई के पास भागेंगे, परमेश्वर के पास नहीं भागेंगे। समझ जाइए कि उनके जीवन में भक्ति का भेष धर करके घूम रहे हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति सबसे पहले परमेश्वर के जन से प्रार्थना कराता है, खुद भी प्रार्थना करता है, उसके बाद वो परमेश्वर के पास बाहर दवाई गोली के पास जाते हैं, जाग रहे हैं, तब जाकर पता नहीं ये लोग पहले परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की पावर पर विश्वास करते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन साफ कहता है जो कोई पाप करता है, जो कोई गुनाह करता है, ये जिनमें से कोई भी चीज अगर आपके जीवन से हो रही है, डाह हो रही, झगड़ा हो रही, ईर्ष्या हो रही, दया रही, क्षमा रही, कोई भी अगर चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, तो सावधान। परमेश्वर का वचन आज हमको और आपको इस बात को बता रहा है कि ये सब शैतानी ज्ञान है। हम और आप कहीं ना कहीं शैतानी ज्ञान में फ्लो हो रहे हैं। और परमेश्वर का वचन क्यों आया है? इसलिए नहीं कि आपके सर को नीचा करे, इसलिए नहीं कि आप उसी शैतानी ज्ञान में रहें, परंतु परमेश्वर का वचन इसलिए आया ताकि आप इस संसारिक ज्ञान से छुटकारा पा सकें। आज आप शैतानी ज्ञान का क्यों भांडाफोड़ कर रहे हैं? आज परमेश्वर का वचन इस शैतानी ज्ञान को आपको क्यों चिंतन और मनन करवा रहा है? क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस शैतानी ज्ञान से बाहर निकाल करके अपने स्वर्गीय ज्ञान पर पहुंचाना चाहता है। जाग रहे हैं? और तब परमेश्वर अपने स्वर्गीय ज्ञान को, देखिए, अगर हमको पहचान ही नहीं रहेगी ना कि कौन सा ज्ञान शारीरिक है, संसारिक है, कौन सा ज्ञान शारीरिक है, कौन सा ज्ञान शैतानी है, तो हम स्वर्गीय ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। जब हम डिफरेंसेस को नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है और कौन सा ज्ञान शैतानी है, तो फिर हम परमेश्वर के जो स्वर्गीय ज्ञान है, आने वाले दिन में हम उसको सीखेंगे, जो स्वर्गीय ज्ञान है उसको हम कैसे समझ पाएंगे? हमको तो लगेगा नहीं ये भी परमेश्वर की आवाज, ये भी परमेश्वर का ज्ञान है, ये भी परमेश्वर का ज्ञान है, वो भी परमेश्वर का ज्ञान है। जाग रहे? लेकिन परमेश्वर आज हमको और आपको इस बात को बताना और सिखाना और समझाना चाहता है कि हम इसको अपने अंदर आने दें। परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान को समझने से पहले, स्वीकार करने से पहले, हम समझ जाएं कि और भी ज्ञान है इसी संसार में। जाग रहे? हाँ, और भी ज्ञान है इसी संसार में। और अगर हम समझ जाएंगे ना, तो याद रखिएगा, अगर हम समझ गए ना, तो समझ जाइए कि हम स्वर्गीय ज्ञान को समझने में कौन सा स्वर्गीय, आप फट से परमेश्वर की आवाज पहचान जाएंगे। आप पहचान जाएंगे कौन सी वाणी, कौन सा शब्द परमेश्वर की ओर से है, कौन सी वाणी परमेश्वर की ओर से है, कौन सा वर्ड परमेश्वर दे रहा है। बहुत बार लोग बोलते रहते ना, भैया परमेश्वर कोई प्रकाशन नहीं देता, परमेश्वर कोई प्रकाशन नहीं दे रहा, परमेश्वर की कोई आवाज नहीं आ रही। कैसे आवाज आएगी, कैसे ज्ञान मिलेगा? भैया आपको पहले ज्ञान कितने प्रकार के हैं इसका चिंतन और मनन होना चाहिए, आपको परख होनी चाहिए। भैया हम पढ़ते तो हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रकाशन नहीं आता, क्यों नहीं आ रहा? आपको पहले फर्क समझना है कि कौन सा ज्ञान संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। जाग रहे?
समझ में आ रहा है जी। या ऊपर से जा रहा है? एक बार एक छोटी सी बात बता करके फिर अपन खत्म करेंगे ना। एक बार मैं केनेथ हैगिन जी की एक बुक पढ़ रहा था और उस बुक में लिखा था कि जब वो अपनी टेस्टमनी को बता रहे थे और उस टेस्टमनी में ये था कि वो एक बहुत बीमार थे और डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था कि अब आप कुछ समय तक जिंदा रहेंगे और उसके बाद आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जब जब वो बाइबल खोल रहे थे, वो बहुत दुखी थे, प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बहुत दुखी थे। और जब दुखी थे केनेथ हैगिन जी, तो दुख के समय में जब वो बाइबल खोलते थे तो उनको एक वचन आता था। वचन आया, जीवन से मौत अच्छा, जीवन से मौत अच्छी। जागरे मतलब उनको एक ऐसे वचन आने लगे, ऐसी चीजें आने लगी, ऐसे वचन आने लगे जो उनको उस ओर निराशा की ओर लेकर के जा रहे हैं। तो उन्होंने बाइबल पढ़ना भी, ध्यान देना भी, उन्होंने रिसीव कर लिया कि नहीं, अब मेरा जीवन खत्म है, मेरा जीवन समाप्त है। जागरे लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ चीजों को वो ढूंढ रहे थे और उन्होंने उनकी बाइबल पे धक्का लगा और बाइबल नीचे गिरी। और जब उन्होंने बाइबल को उठाया, तो बाइबल को जब उठाया तो जैसे ही उन्होंने बाइबल को उठाया तो एक वचन जहां से बीच से उन्होंने बाइबल को उठाया और उस बाइबल को जब हाथों में देखा तो उसमें एक वचन की ओर उनका ध्यान गया और वो वचन था, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। इसके पहले कौन सा वचन आ रहा था? हाँ, मौत एक सच्चाई है, हाँ, एक दिन मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, हाँ, जीवन से मौत अच्छी है, जिंदगी से मौत बेहतर। ये सारे वचन आ रहे थे। लेकिन जब वो निराशाओं में जा रहे थे, उसको रिसीव कर लिया था उन्होंने कि हाँ, मैं तो मरने वाला हूं। डॉक्टर की आवाज को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया था। लेकिन एक दिन जब उनकी बाइबल नीचे गिरी, उन्होंने जब बाइबल को उठाया तो एक वचन की ओर उनका ध्यान गया सीधा, और वो वचन था कि केनेथ हैगिन, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। और जब उन्होंने इस वचन को रिसीव किया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, अंगीकार करना शुरू कर दिया, प्रभु आपने वादा किया है, मैं मरूंगा नहीं, मर आप मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेंगे, तृप्त करेंगे, तृप्त करेंगे। जागरे इसका मतलब पता है क्या है? मैं इस स्टोरी से बताना क्या चाहता हूं, उनके पास इसके पहले भी वचन आया, इसके पहले भी परमेश्वर का ज्ञान आया, लेकिन आपको मालूम है बहुत बार शत्रु शैतान भी क्या करेगा, अपने परमेश्वर के वचन में से चुरा करके कुछ वर्डों को आपके सामने लेकर के आएगा। जागरे हाँ, अपने आप को ऊंचाई से फेंक दे, स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे। यीशु मसीह के पास भी तो लेकर के आया था। पत्थर को बोल दे रोटी बन जाए, यीशु मसीह के पास भी तो लेकर के आया था। मुझे दंडवत कर दे, सब मुझे दे दूंगा, लेकर के तो आया था। लेकिन यीशु मसीह ने एक को भी रिसीव नहीं किया। जागरे आपको क्यों? क्योंकि यीशु मसीह समझ गए थे कि वचन तो है, लेकिन लेके कौन आ रहा है? वचन में तो लिखा है ये सब, लेकिन लेके आने वाला कौन है? शैतान है। शैतान कब लेकर के आ रहा है, कैसे लेकर के आ रहा है, किस विवेक से, किस परिस्थिति में लेकर के आ रहा है? यीशु मसीह समझ गए थे, केनेथ हैगिन जी भी समझ गए कि इससे पहले जीवन एक सच्चाई है, मौत भी एक सच्चाई है, जीवन से मौत अच्छी है, एक बार मरना फिर न्याय का होना नियुक्त है। ये सारे वचन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वचन आया, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। जागरे मैं तुझे क्या करूंगा? दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। जैसे ये वचन आए, वो समझ गए कि इससे पहले वाली जो आवाजें थी वो परमेश्वर की आवाज नहीं थी, वो शैतान की आवाज थी, वो शैतान का ज्ञान था। लेकिन परमेश्वर की आवाज क्या है? परमेश्वर की आवाज आपको नाश करने की नहीं है, परमेश्वर की आवाज मुझे नाश करने की नहीं है, परंतु परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर का ज्ञान है मुझे अनंत जीवन, मुझे दीर्घ आयु देने की। और जैसे ही उन्होंने इसको रिसीव किया, उसके बाद से उनकी सारी बीमारी धीरे धीरे क्या हो गई? सारी बीमारी उनकी धीरे धीरे समाप्त हो गई। जागरे हाँ, समझ में आ रहा है? आ रहा है। सावधान, अगर आप कहीं ना कहीं संसारिक ज्ञान में फ्लो हो रहे हैं तो सावधान, शैतान की आवाज को सुन रहे हैं तो सावधान, शारीरिक ज्ञान को ध्यान और मनन कर रहे हैं तो सावधान। आज परमेश्वर ये वचन, इस बात को, शैतान के ज्ञान को आप तक इसलिए नहीं पहुंचाया है, परंतु इसीलिए पहुंचाया है ताकि आज के बाद आप अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान के साथ आगे बढ़ें, ना कि संसारिक ज्ञान, ना कि शारीरिक ज्ञान और ना ही शैतानी ज्ञान। जागरे परमेश्वर चाहता है कि आप इसको पहचान लें,
इस संसार में बहुत सारे ज्ञान हैं जो घूम रहे हैं, बहुत सारे ज्ञान हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको इन बातों को इसलिए बताया है, इसलिए नहीं कि आपका सर नीचा हो जाए, परंतु इसीलिए कि आप सर उठा करके परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान के लिए अपने आप को तैयार कर लें। स्वर्गीय ज्ञान को बताने से पहले परमेश्वर ने एक भूमिका को तैयार किया, और एक और बार उसको पढ़ करके अपन आगे चलेंगे। याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय, याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 15 वचन को हम पढ़ेंगे। वहां पर ऐसा लिखा है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक है। हमने संसारिक ज्ञान को क्यों मनन किया? ताकि हम स्वर्गीय ज्ञान को समझने के लिए तैयार हो सके। दूसरा, शारीरिक ज्ञान। शारीरिक ज्ञान के बारे में हमने क्यों अध्ययन किया? ताकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान को अपने अंदर रिसीव करने के लिए तैयार कर सके। और शैतानी ज्ञान, शैतानी ज्ञान को हमने क्यों ध्यान और मनन किया? ताकि हम सब में, इन तीनों ज्ञान में, और चौथा ज्ञान जो स्वर्गीय ज्ञान है, उसमें फर्क, सही और गलत को हम क्या कर सके? परख सके, तौल सके। जाग रहे हैं? आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के उस स्वर्गीय ज्ञान को, जो कि टॉपिक है, उस स्वर्गीय ज्ञान को हम ध्यान और मनन करेंगे और अध्ययन करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे।